ट्रंप की चेतावनी के बाद हमास ने गाजा शांति समझौते के कुछ प्रस्तावों पर जताई सहमति। प्रस्ताव की शर्तों के तहत सभी बंधकों को रिहा करने पर राजी हुआ। हमास ने ट्रंप के अल्टीमेटम पर दिया आधा जवाब। गाजा की सत्ता छोड़ने के संकेत दिए, लेकिन हथियार छोड़ने पर फिलहाल सहमत नहीं। हमास की सहमति के बाद ट्रंप ने इसराइल से सीजफायर की अपील की। कहा, इसराइल गाजा में तुरंत बमबारी रोके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे बड़ी सौगात। युवाओं के लिए आज 62,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे ऐलान। पीएम मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन से सुबह 11 बजे बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद। ऐतिहासिक पीएम सेतु स्कीम का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी आज अन्नाय कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। बिहटा में एनआईटी के नए कैंपस का भी लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का आज पटना दौरा। चुनाव आयोग की टीम अगले 2 दिन तक बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम आज सभी राजनीतिक दलों के साथ करेगी बैठक। पटना के होटल ताज में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी मीटिंग। दिल्ली में बिहार चुनाव के नियुक्त 425 ऑब्जर्वर्स को चुनाव आयोग ने किया ब्रीफ। मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्देश सभी ऑब्जर्वर्स नियमों को ठीक से जान ले। और बिहार चुनाव को लेकर आज पटना में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता होंगे शामिल। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 सीनियर आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। पटना की तर्ज पर मुंगेर में बनेगा मरीन ड्राइव। सीएम नीतीश कुमार जमालपुर में मुंगेर से सुल्तानगंज तक गंगा मरीन ड्राइव का करेंगे शिलान्यास। सीएम नीतीश कुमार जमालपुर में 250 करोड़ की लागत से मदर डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी करेंगे शिलान्यास। सम्राट चौधरी, ललन सिंह, एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन रहेंगे मौजूद। बिहार कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडे पर लगी मोहर। सीएम नीतीश के नेतृत्व में सभी विभाग के मंत्री हुए शामिल। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया त्योहारों का तोहफा। डीए 3% बढ़ाया। बिहार सरकार ने लड़कियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की भी राशि बढ़ाई। या पहली से चौथी तक बच्चियों को 1200 रुपए मिलेंगे। चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका। परबत्ता से मौजूदा विधायक डॉक्टर संजीव कुमार आरजेडी में शामिल। महागठबंधन में शामिल सीपीआई और सीपीएम ने रखी डिमांड। सीपीआई ने 24 और सीपीएम ने 11 सीटों पर दावा ठोका। एक सवाल के जवाब में बोले पशुपति पारस, अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें खुशी ही होगी। हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फैसला तो जनता करेगी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार की राजनीति में भरा नया रंग। कहा, बिहार की सभी सीट पर निर्दलीय गौरक्षक उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार चुनाव आयोग से सवाल, जिनके नाम हटाए गए तो असली मतदाता हैं या फिर नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरोप, राहुल गांधी देश को बदनाम और कमजोर करने वाले राजनीतिक युवराज हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की स्थापना के पूरे 1 साल स्थापना दिवस के मौके पर दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए जारी कर सकते हैं संकल्प पत्र। प्रशांत किशोर द्वारा लगाए आरोपों पर बोले जेडीयू नेता अशोक चौधरी, आरोप लगाना अलग बात है, मैंने अपनी बात रख दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज पटना दौरा। मखाना महोत्सव में होंगे शामिल। रवि कार्यशाला और कृषि सलाहकार संवाद कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में आज समाजवादी पार्टी के 14 सदस्य प्रतिनिधिमंडल का बरेली दौरा। सांसद इकरा हसन और जियाउर रहमान बर्के भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 1 बजे जगदलपुर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव में होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने मॉरिशस में दिया बड़ा संदेश। कहा, भारत में कानून का राज है, भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। रूल ऑफ लॉ मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस गवई महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा, कोई भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए कि इसका असर समाज के आखिरी इंसान पर क्या होगा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, पाकिस्तान की तरफ से भारत के जेट गिराने के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान तय कर ले, अगर नक्शे पर रहना है तो आतंकवाद छोड़ दें। आर्मी चीफ के पाकिस्तान को 2 टोक ऑपरेशन सिंदूर 1.2 की तरह संयम नहीं बरतेंगे, इस बार नक्शे से मिटाएंगे पाकिस्तान को। जेएनयू कैंपस में एबीवीपी समेत दूसरे छात्र संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। दशहरा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान वामपंथी छात्रों से हुई झड़प का विरोध। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद को 14 दिन की जेल पुलिस रिमांड के खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। करोड़ भगदड़ मामले में विजय की पार्टी को मद्रास हाईकोर्ट से झटका। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। बेकाबू डीटीसी की बस ने 5 गाड़ियों को मारी टक्कर। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मेहताब ढेर। लूट, चोरी और डकैती के 2 दर्जन से ज्यादा केस थे दर्ज। योला गांव के जंगलों में हुई मुठभेड़ में 1 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल घायल। मेहताब के पास से 1 किलो चांदी और 3 लाख के सोने के गहने बरामद। यूपी के मेरठ में लोहिया नगर के आदिल मर्डर का आरोपी जुलकमर पकड़ा गया। दोनों पैर में लगी गोली लगने से जुलकमर घायल हुआ।
आदिल की हत्या के बाद फरार चल रहा जुल कमर और उसके साथी हमजा के पुलिस के साथ हुई मुठभेड़, हमजा मौके से फरार। वाराणसी के मदनपुरा में प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी को हनुमान चालीसा पाठ बंद करने की धमकी, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए एफआईआर दर्ज की। बुलंदशहर में कचहरी परिषद में हुई दिनदहाड़े हत्या मामले में वांटेड बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। नोएडा में एक घर में आग लगने से परिवार के 5 सदस्य झुलसे, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के वापी में कई गोदामों में लगी आग, आसमान में धू धू कर उठी लपटें, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस के सामने ही एक दुकानदार की हत्या, हमलावर ने चाकू गोद कर मार डाला। राजस्थान के जयपुर में रायसर थाने पर पत्थरबाजी, भीड़ ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पूरे महाराष्ट्र में साइबर अवेयरनेस कैंपेन शुरू, पूरे अक्टूबर महीने में लोगों को किया जाएगा जागरूक। मुंबई पुलिस के अवेयरनेस प्रोग्राम का सीएम फडणवीस ने की शुरुआत, अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी शामिल हुए। अहमदाबाद टेस्ट में तीसरे दिन टीम इंडिया की बड़ी बढ़त लेने पर नजर होगी। दूसरे दिन भारत ने 5 विकेट पर 448 रन बनाए, भारत वेस्टइंडीज से 286 रन आगे। टीम इंडिया की तरफ से दूसरे दिन 3 शतक लगे। केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने खेली शतकीय पारी। इस साल तीसरी बार भारत के 3 बल्लेबाजों ने एक ही पारी में शतक लगाया है।